हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में। देखा जाए तो मौसम भी काफ़ी गर्म हो रहा है। मेरे जो टैंक्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 32, 33, 34 तक पहुँच रहा है। इस टेम्परेचर पे फिशेस को दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है। अब टेम्परेचर को ठंडा कैसे करें? अगर आपके रूम में कूलर लगा है तो कूलर से आपका टेम्परेचर ठंडा रहेगा पानी का। एसी लगा है उससे भी ठंडा रहेगा। अब मान लो एसी और कूलर दोनों नहीं है, जिस रूम में आप लेटते हो कूलर वहाँ लगा है, जहाँ एक्वेरियम वहाँ कूलर नहीं लगा है और कोई सुविधा भी नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं कि अपने एक्वेरियम में आप फ्रिज का जो बर्फ़ है उसको डाल सकते हैं। तो डालने से होगा क्या, जो पानी का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। अब मान लीजिए टैंक का अमाउंट ज़्यादा है, जो टैंक का जो वाटर अमाउंट है टैंक में वो ज़्यादा है। आप बर्फ़ डालते हो, 1 मिनट भी नहीं हुआ बर्फ़ घुल गई और टेम्परेचर एडजस्ट नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में आप टैंक का पानी थोड़ा कम कर दीजिए। जब टैंक का वाटर वॉल्यूम कम होगा तो आपका जो बर्फ़ है वो काम करेगा उस पर। देखो बर्फ़ ज़्यादा पानी है, कम बर्फ़ है, काम नहीं करेगा। तो एक बर्फ़ के अमाउंट का ही पानी हो तो काम करेगा। फिश अगर ज़्यादा ना हो तो, अगर फिश ज़्यादा है तो पानी भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपने पानी का वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और जो टेम्परेचर उसका है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टैंक में एक थर्मामीटर ज़रूर लगाएँ। कई बार लोग जो कस्टमर्स हैं वो ये सोचते हैं, हो सकता है कि भैया अपना प्रॉफ़िट देख रहा है, मैं प्रॉफ़िट नहीं देख रहा, बात ही प्रॉफ़िट की नहीं है। जो टेम्परेचर मीटर है या यूँ कहें थर्मामीटर आपका है, बहुत ज़्यादा महँगा नहीं आता है, ₹100 का ही आता है। और ये हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं है कि आज ले लिया फिर अगले साल फिर लेना पड़ेगा। तो अगले साल नहीं लेना पड़ेगा, आज ले लो आप, बढ़िया लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमेशा के लिए हो गया आपका, ठीक है ना? तो उससे होगा क्या कि आप टेम्परेचर को प्रॉपर मेज़र कर सकते हो। एक अंदाज़ से लगाना कि पानी कितना गर्म है और कितना गर्म नहीं है, नहीं लगा सकते। टेम्परेचर मीटर अगर लगा है तो वो उसमें लिख कर के आ रहा है, दिखता है उसमें कितना है। तो वो ज़्यादा अच्छा है इसके अपेक्षा, अंदाज़ा लगाने की अपेक्षा। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, वो है डीलर के बारे में। आप जब भी फ़िश लेते हैं, फूड लेते हैं, फ़िल्टर लेते हैं, तो हमेशा कहा जाता है एक ट्रस्टेड, भरोसेमंद भरोसेमंद डीलर से या भरोसेमंद जो भी इंसान है उससे सामान लीजिएगा। अब आप ये क्वेश्चन मत करिए, ना ये सोचिए कि मतलब कि मैं अपने आप को भरोसेमंद आपको बता रहा हूँ। देखो कोई चीज़ें नहीं बताता। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी ओर से ईमानदार हूँ, पर अब आपको क्या लगता है मेरे बारे में ये मैं प्रूव नहीं कर सकता, ना ही कोई और प्रूव कर सकता है। तो कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, ये बात की बात है। अब जो कल परसों साथ हुआ है हमारे, हम उसके बारे में बताना चाहते हैं आपको। जहाँ से हम सामान लेते हैं, यदि वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ लोग और भी सामान लेते हैं, सामान दूसरा भी लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं, तो मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा। अगर वो इस वीडियो देख रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो जब भी आप किसी डीलर से सामान लेते हैं, तो डीलर हमेशा आपका भरोसेमंद होना चाहिए। अब की बार मैं जब कानपुर गया था, तो मैं थोड़ा समय से पहले पहुँच गया था और इस बार मेरी काफ़ी बातचीत हुई अपने डीलर से और मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। जब सामने वाला इंसान बात करता है, तब अच्छा लगता है। अब आप जाओ, बात भी ना हो पाए, कुछ अपनी बात कह भी नहीं पा रहे, उनकी बात सुन भी नहीं पा रहे, तो वहाँ पर डीलिंग करने में थोड़ा मज़ा कम आता है। इस बार हालाँकि हम भी फ्री थे और भैया भी फ्री थे, तो हम लोगों की बातें बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से हुई। तो सबसे पहले जो हम लोग की बातें हुई, वो टैंक को लेकर के हुई। जैसा कि मैं कहता हूँ वैसा ही उन्होंने कहा।
कि जब भी आप कोई टैंक लेते हैं तो टैंक आपके फिश के सूटेबल हो। अगर मछलियाँ छोटी हैं तो एक छोटा टैंक और एक बड़ा टैंक दोनों ही टैंक चल सकते हैं। अगर आपकी मछली बड़ी है और टैंक छोटा है तो मछली आपकी नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं फिश को डैमेज होगा, नुकसान होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आप अगर बड़ी फिश पालने की इच्छा रखते हैं तो आप बड़ा टैंक भी रखें। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा आता है फिर पानी की तरफ। जब हम लोग भाई टैंक लाएंगे तो पानी डालेंगे ही। तो पानी अगर आप नॉर्मल जो मोटर से पानी आता है, हमारा वाटर सप्लाई गवर्नमेंट का होता है, उसमें क्लोरीन आती है। तो उससे पानी में क्लोरीन को हटाने के लिए हम लोग एंटी क्लोरीन का यूज करते हैं। ठीक है ना। अब देखो पानी में क्लोरीन जो आती है वो फिश के लिए हार्मफुल है। तो आपने टैंक में अपने पानी भरा तो पहले आपको पानी को सेव करना है। अब जैसे हम ही लोग हैं पानी पीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाले का पानी पी लेंगे। हम लोग भी पानी साफ पियेंगे और सेफ पानी पियेंगे। तो वैसे ही फिश के लिए है। आपने पानी में डाला एंटी क्लोरीन। अब आपने तो यही समझ डाला ना कि मेरे पास मेडिसिन है एंटी क्लोरीन। आपने एंटी क्लोरीन लिया जो उसमें वॉल्यूम लिखा है कि 5 ml में 20 लीटर में, 5 ml 20 लीटर में, जो लिखा है उसमें उसी के अकॉर्डिंग आप दवा को पानी में डाल देंगे। आपने यकीन किस पे किया? अपनी मेडिसिन पे। अब मान लो वो मेडिसिन ही पूरी फ्रॉड हो। आपको दिया गया एंटी क्लोरीन, क्या पता वो एंटी क्लोरीन हो ही ना, अंदर उसके खाली पानी हो बस। आपने भरोसा किया किस पर? अपने शॉपकीपर पर कि ये हमें एंटी क्लोरीन दे रहा है। आपने डाला और उसमें मिला दिया। उसमें निकला क्या? पानी, प्योर पानी। वो उसमें काम करेगा? नहीं करेगा। तो जब आप ऐसी कंडीशन में अपनी फिश को जब डालोगे, आपकी फिश क्या है? बीमार होना, कोने में बैठना, मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो पानी है वो सेफ नहीं है फिश के लिए। तो डीलर ने हमें बताया कि जो एंटी क्लोरीन है, एंटी एच है, जनरल एड है, जो मेडिसिन हैं ये, इनके कई केमिकल आते हैं। सस्ते केमिकल भी आते हैं, जैसे हम लोग गोलियां खाते हैं। गोलियां 250 mg में भी आती हैं, 5 mg में भी आती हैं, 500 mg में भी आती हैं। अब जो वाटर अमाउंट को लेकर तो अपने लिखा है उसमें, उसके कारण कितना मेडिसिन यूज और कौन सा मेडिसिन यूज होना था उसमें बनाते वक्त, तो कौन सा यूज किया आपने। जो रियल मेडिसिन है वो बहुत महंगी आती है। और जब मेडिसिन महंगी आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन महंगी मिलेगी भी आपको। अब लोग क्या करते हैं, मान लो कोई मेडिसिन अगर 50 रुपए की है, 100 रुपए की है, लोग करते क्या है, उसी मेडिसिन को सस्ते दाम में बनाते हैं और बेचते वो ओरिजिनल के बराबर ही है। तो ग्राहक भी सोचेगा चलो 50 का यहाँ पर, 50 का वहाँ पर, सेम चीज़ है। सेम नहीं है। अगर डीलर सही नहीं है तो वो दवा भी सेम नहीं है। वो कहीं ना कहीं क्या है, लोकल आपको दे रहे हैं। अब मान लीजिए दवा सही है, आपने एक्वेरियम में जो पानी है उसके अकॉर्डिंग दवा को डाला, फिर उसमें क्या है, फिल्टर लगाइएगा। फिल्टर में भी बहुत धांधली हो रही है। कैसे? जो लोकल कंपनीज हैं वो उसका कॉपी कट बनाती हैं। जो भी सोवो का फिल्टर है, वीनस एक्वा का है, एक्वा स्पीड का है, या और भी कंपनियों के फिल्टर हैं, उसमें होता क्या है, जो कंपनी का फिल्टर है उसमें कंपनी की बाकायदा मुहर होती है, वो ब्लड नहीं होती है। लोकल फिल्टर्स में क्या है, मुहर लगा दी, कुछ दिन हो पाते हैं, मुहर गायब जाती है उनकी। 5 दिन नहीं हो पाएंगे, थोड़ा अपने पानी में डाला मोटर, थोड़ा हिलाया, कुछ किया, वो गायब। तो जो लोकल पंप्स हैं, लोकल मोटर्स हैं, उनसे बचिए। जो उनके स्पंज हैं, स्पंज स्प्रे से बनाए जाते हैं। स्प्रे वाला स्पंज अच्छे से काम नहीं करेगा, बैक्टीरिया नहीं रोक पाएगा, पानी साफ नहीं कर पाएगा। तो अच्छा स्पंज हो, अच्छा फिल्टर हो, और फिश के अकॉर्डिंग ही फिल्टर होते हैं। छोटी फिश है, फिल्टर छोटा होगा जिसमें फोर्स कम हो। बड़ी फिश है, फिल्टर उसके लिए बड़ा होगा और जो अच्छे से कैप्चर करे इस गंदगी को, ऐसा फिल्टर होगा। अगर बड़ी फिश स्लो पानी में रहती है तो फिल्टर उसका स्लो होगा, फास्ट पानी में रहती है तो उसका फिल्टर भी फास्ट होगा। तो इस प्रकार से आपके फिल्टर लगेंगे। फिर लाइट अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं कि आपको जिस प्रकार से पसंद हो, आप बड़ा छोटा लाइट ले सकते हैं। आपने फिश को डाल लिया, अब फिश को आप खिलाएंगे फूड।
तो फूड जो है, कई लोग आते हैं मार्केट में, सर 70 का मिल रहा, 60 का मिल रहा, 50 का मिल रहा, आफ्टरनून का फूड 40 का मिल रहा। तो ये बताइए, जब 40 का वो हमको नहीं पड़ रहा, तो हम उसको 40 में कैसे बेच देंगे? समझने वाली बात। 50-60 में कैसे बेच देंगे? भाड़ा भी निकलेगा हम लोगों का। अगर वो ओरिजिनल फूड है तो इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब क्या हो रहा है, कुछ लोकल कंपनी जो है वो फूड को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। बना कैसे रही? कलर और आटा। आटा लिया, उसमें कुछ सोयाबीन मिला लिया और कलर को मिला दिया, अच्छे से उसको करके बढ़िया दाने फॉर्म में निकाल दिया। आटा आपका चल रहा है 20 या 30 रुपये किलो चल रहा है, मेरे ख्याल से 20 से 30 के बीच में है। अब इसमें रंग मिला दिया, चलो भाई 35 का हो गया। 5 रुपये में बनाने कॉस्ट आ गई, 40 का हो गया। अभी 40 का फूड जो बनकर तैयार हो रहा है 1 केजी, ये दुकानदार को बेचते हैं 80 रुपये में। 80 रुपये केजी, सोचिए पहले, 80 रुपये केजी। अब उनके पास आती है लोकल पॉलीथीन, ऑप्टिमम का लोकल जो पॉलीथीन होता है वो उनके पास आता है। उसमें वो लोग 100-100 ग्राम दाना भर भर के 100 रुपये के बराबर बेच रहे हैं। ग्राहक सोचता है कि वाह, ऑरिजिनल फूड है, 100 रुपये का है, या 100 वाला 80 में मिल गया, 100 वाला 80 मिल गया। अरे वो भैया 100 का दे रहे हैं, यहाँ 80 का मिल रहा, तो ये अच्छा भी है, मतलब दिखने में सेम है, रैपर सेम है। तो रैपर भी सेम नहीं होता। रैपर की जो राइटिंग है उसमें हल्का धुंधलापन होगा, प्रॉपर क्लियर नहीं होगा। जो ऑप्टिमम लिखा होता है येलो कलर में, वो येलो कलर प्रॉपर नहीं होगा। ये कमियां आती हैं। तो यदि कोई फूड एक रेट लिमिट से नीचे मिल रहा, बहुत ज़्यादा नीचे मिल रहा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसमें मिक्सिंग हो रही है। अब होता क्या है, पानी का जल्दी गंदा होना, पानी में लिबलिबापन होना, ये आटे की पहचान है। स्टार्टिंग में मछलियाँ होता है उस फूड को ना खाएं, छोड़ेंगी, प्रॉपर नहीं खाएंगी। फिर बाद में उसी फूड को जब आदत पड़ जाती है तो आदत धीरे क्या है, वो उस फूड को खाने लगती हैं। अब होता क्या है, कुछ समय बाद आप किसी दुकान से ओरिजिनल फूड लेके आए, क्या लेके आए? ओरिजिनल फूड लेकर के आए आप। तो फिश क्या है ना, उस ओरिजिनल फूड को नहीं खाती फिर। पर आप कहते हो कि लगता है भैया ने दाना लोकल दे दिया, हमारी फिश तो पहले खाना खा रही थी, अब नहीं खा रही। दरअसल वो मजबूर हो गई खा खा के आपका पुराना खाना। अब वो असली को नहीं पहचान पा रही, नहीं खा पा रही। खा रही है तो उसको पचा नहीं पा रही सही से, क्योंकि वो गोबर खाने का शौक हो गया ना उसको। तो जब भी फिश को फूड खिलाओ आप, हमेशा उसको ओरिजिनल फूड खिलाओ, लोकल फूड मत खिलाओ। अगर कोई वेंडर, कोई दुकानदार बहुत कम रेट में दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं आपसे आपको लोकल फूड दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिश जो होता है, कई लोग फिश लाते हैं, बोले सर मेरा फिश मर गया, सर फिश को हम टैंक में डाला, वो कॉर्नर में बैठ रहा। तो कॉर्नर में बैठना या बीमार होना, ये पानी में इम्प्योरिटीज़ के कारण भी हो सकता है, कि पानी में कोई किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी है, पानी साफ़ नहीं है, अच्छा नहीं है, तब ये शिकायत आती है कि पानी में मछली को प्रॉब्लम हो रही है या किसी कारण उसकी डेथ हो रही है। तो ये पानी में प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। पर ये लक्षण जो है, अगर पानी प्रॉब्लम अगर है आपके, तो ये लक्षण आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, विद इन अ 1 डे। एक दिन के ही अंदर आपको ये लक्षण देखने को मिल जाएंगे कि आपकी फिश को प्रॉब्लम हो रही है, विद इन अ 24 आवर। और 24 आवर में कहो इसकी डेथ भी हो जाए या कुछ सुस्तपन आ जाए, ये सब हो सकता है जब आपकी फिश को मतलब प्रॉब्लम है गंदे पानी में, या पानी जो एक्वेरियम का वो गंदा है, तब ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो समझिए, जब कोई फिश किसी डीलर के पास आती है, उसके बाद जब छोटे डीलर के पास जाती है, तो इसके लिए भी एक प्रोसेस होता है।
विदाउट प्रोसेस कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा हो जब बकरों को काटा जाता है या फिर मुर्गों को काटा जाता है, हालाँकि मेरा ये काम नहीं है। तो आप ये गौर करते होंगे कि बकरे जो काटते हैं वो बकरे काटने वाले जो होते हैं, वो बकरे को खाना नहीं खिलाते। मोस्टली वो पानी ही पिलाते हैं, ताकि उनका जो पेट है वो पूरा साफ हो जाए। तो हमें यहाँ मछली को काटना नहीं है, ये मतलब पॉइंट थोड़ा अलग है, थोड़ा पॉइंट अलग है, लेकिन थोड़े पॉइंट सिमिलर हैं। तो जब कोई मछली को बाहर से भेजा जाता है, मान लो कोई फिश है, वो कोलकाता से अगर आ रही है, तो एक सेट में फिश को, मतलब कोई एक्वेरियम जो बड़ा सा एक्वेरियम होता है, उसमें सारी फिश को रखा जाता है, भूखा रखा जाता है। भूखा क्यों? कारण समझो भूखा रखने का। अगर फिश का पेट भरा होगा, भाई जो फिश है उसको आने में 1 दिन 2 दिन लग सकते हैं। ट्रेन अगर लेट हो गई तो 2 दिन लग सकता है, टाइमली है तो 1 दिन में ही आ जाएगा। अब कारण क्या है, जो आपका एक्वेरियम है उसमें फिश को रखा गया, खिला दिया गया, पन्नी में पैक कर दिया गया और ट्रांसफर के लिए भेज दिया गया। जब पन्नी में उनका पेट भरा होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो पॉटी करेंगी। अब एक पन्नी में एक फिश तो आती नहीं है, 50 60 100 फिश लगभग आती हैं। अब मान लो वो पन्नी के अंदर पॉटी कर लें, सब कर लें, पूरा पानी मैसी हो जाएगा, पूरा पानी गंदे हो जाएगा, सारी फिशेस मर जाएंगी। इसलिए भेजने से पहले 1 दिन पहले से, 1 दिन 2 दिन पहले से फिश को खाना नहीं दिया जाता। फिश को खाना ही नहीं देंगे, पेट में कुछ होगा नहीं, पेट खाली होगा। जब भेजेंगे तो उसको क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर भेजने से पहले अगर उनके एक्वेरियम में, जो बड़े एक्वेरियम होते हैं उनके सीमेंटेड वाले, उसमें अगर ज़्यादा फिश की डेथ हो जाती है भेजने से पहले, मान लीजिए 15 20 30 इतना फिश अगर मर गया, तो उस पूरे स्लॉट को, जो एक्वेरियम बड़ा वाला उनका है उसमें जितनी मछलियाँ होती हैं, वो सभी मछलियों को जो लोकल सेलर हैं, उनको दे देते हैं। फ्री में नहीं, पैसे में, थोड़ा कम चार्ज करते होंगे, उनको सारा बेच देते हैं। क्योंकि जो बड़ा डीलर है वो 1-2 मछली मंगाता नहीं है, वो कम से कम 1000 2000 4000 5000 इस प्रकार से मछली मंगाता है। और इस टाइप के डीलर को, जो मछली इतनी ज़्यादा मंगाता है, तो इस टाइप के डीलर को आप कम फिश नहीं दे सकते, बीमार फिश नहीं दे सकते। मान लीजिए अब आपका माल आया, यहाँ आके माल पूरा डैमेज हो गया क्योंकि माल बीमार था, तो वो डीलर दोबारा उससे माल लेगा नहीं। तो ये डर उनको हमेशा रहता है दिमाग में कि ये बड़े डीलर हैं, हर हफ्ते में सामान जाना है, 1 लाख का सामान लगभग आता है, 1 लाख 2 लाख का, तो हर हफ्ते में 2 लाख का सामान जाना है, तो ऐसे डीलरों से वो पंगा नहीं लेते। उनको वो सही माल भेजते हैं, भले ही वो 1 दिन लेट क्यों ना जाए। अब जो मान लीजिए लोकल सेलर्स को बेचा जाता है, अब लोकल सेलर लोग कहाँ रखेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हर शहर में एक बड़ा डीलर बैठा हो, नहीं। तो जो छोटे डीलर बचते हैं वो इकट्ठे होकर के 4-5 लोग मिल करके फ़ोन करते हैं कोलकाता में, भैया माल भेज दीजिए। तो जो बड़े डीलर वहाँ के भी हैं वो उनसे माल नहीं मंगा पाते, क्योंकि उनका सीधा है भैया कि आपको हर हफ्ते माल उतना लेना है, और उतना माल हफ्ते वो ले नहीं पाएंगे, तो वो डील नहीं करते उनसे। अब जो मछली खराब हो गई, जो उसमें मछली जिस मछली भरा था, उसका जो बचा स्टॉक है जो लोकल को दिया गया, तो वो लोकल्स वाले लोग इन लोकल्स वालों को देते हैं। फिश कैसा है? सेफ नहीं है। जो फिश वो सेफ नहीं है, वही फिश वो इन लोकल सेलर को देते हैं, तो वो लोकल सेलर वाले इन लोकल सेलर को देते हैं। अब इनको भी सस्ता मिला होता है, क्योंकि फिश तो अच्छा है नहीं, सस्ता मिला है, ये सस्ता बेच देते हैं। तो कुछ लोगों के पास आपको फिश सस्ती मिल जाती हैं, तो सस्ते मिलने का कारण यही है कि सस्ता क्यों मिल रहा है। एक हर चीज़ की एक रेट लिमिट है, उस रेट लिमिट के अगर नीचे मिल रहा है तो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हो रही है। उस रेट से अगर थोड़ा ऊपर मिल रहा है तो सकता है उसका जो दुकान है थोड़ा एक्सपेंसिव खर्च किए होंगे, इस वजह से उसका बढ़ रहा होगा। और जो रेट्स थोड़ा बहुत ऊपर हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो अपना शौक, जैसे मैं हूँ, मेरा रेट थोड़ा बहुत ऊपर रहता है तो मैं अपना शौक की वजह से करता हूँ बस। बाकी जो फिश है, जब फिश आती है उसको प्रॉपर रखने का तरीका है, उसे कैसे अच्छा करना उसका तरीका है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या सभी लोग काम करते हैं। तो हमेशा एक ट्रस्टेड डीलर से सामान लो, इस प्रकार मैं लेता हूँ। मैं डीलर्स को बर्बाद चीज़ नहीं करता,
क्योंकि एक जो डीलर आपको सही सामान दे रहा है तो आप सामान उसी से लो। कभी सामान 2 रुपए महँगा भी होता है, कभी 2 रुपए सस्ता भी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि महँगा है तो छोड़ दिया, सस्ता हुआ तो फिर वापस आ गए, तो ऐसा नहीं। महँगा हो, सस्ता हो, दोनों में साथ ही डीलर करने। कभी महँगा भी है तो कोई सस्ता भी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, सस्ते चक्कर में यहाँ वहाँ भागते हैं, यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए। बाद में तो क्या होता है, बाद में प्रॉब्लम होती है। फिर वही प्रॉब्लम आपको टैंक में मिलती है। आप मछली लेकर के आए, वो तो पहले ही वहाँ सुस्त थी टैंक में ही, घर लेके आए तो वहाँ सुस्त हो गई। और ऐसी फिश विद इन 2 to 3 days, 2 दिन 3 दिन में हिल के चल बसती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर पानी में कमी है तब भी फिश को सेम प्रॉब्लम है, और फिश अगर बीमार है तब भी सेम प्रॉब्लम है। तो आप जब दुकान जाते दुकान में देखो, अगर फिश वहाँ धीमी है, स्लो है, तो वो बीमार आई है, ठीक है ना। अगर फिश वहाँ हेल्थी थी, आपके एक्वेरियम में स्लो हो गई है, तो फिर ये आपके पानी की कमी है। तो देखिए, अगर वहाँ हेल्थी है, यहाँ दिक्कत हो रही, तो पानी में कमी है। अगर वहाँ भी कम हिल रही थी और यहाँ की और कम हिलना शुरू हो गई है, तो वो फिश की प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से आप अपनी फिश को दे सकते हैं। पत्थर है, स्टोन है, कुछ यही पोत दिए जाते हैं, कुछ कलर होके मशीन से आते हैं। तो जो अच्छा सामान है और जो जगह अच्छी है, वहाँ सामान लीजिए और अच्छे से यूज कीजिए। और जो सही डीलर नहीं है, उनसे सामान कम लीजिए। 1-2 बार परखो, समझो, लगे सही नहीं है तो मत चक्कर में पड़िए, थोड़ा दूर रहिए। बाकी फिर आपका मन है कि आप कहाँ से क्या सामान लेते हैं। मेरा काम है सलाह देना, सही चीज़ बताना। फिर से कोई प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ लेकर के आओ, जो मुझसे होगा मैं वो करूँगा। क्योंकि मुझे अपनी मेडिसिन्स पे, अपनी दवाइयों पर, अपने फ़िल्टर्स पर, अपने चीज़ों पर भरोसा है। तो जब मैं कोई चीज़ करता हूँ तो उसके ऊपर प्रैक्टिकल भी करता हूँ कि वो वाक़ई काम कर रहा कि नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है आँख मीच के हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे ठीक नहीं है। सामने हर चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं। अगर ठीक है तभी वो ठीक है, वरना मैं वहाँ सामान नहीं लेता। मैं हमेशा बोलता हूँ डीलर से, मुझे सामान भले ही 1 या 2 रुपए महँगा मिले, लेकिन सामान हमेशा मुझे चाहिए अच्छा, प्रीमियम क्वालिटी में सामान हो। लोकल हुआ तो वो मेरे लिए भी दिक्कत है, सामने वाले की भी दिक्कत है। और एक ग्राहक अपने जो शॉपकीपर है उस पे भरोसा करता है कि भाई मेरा शॉपकीपर अच्छा है, सामान अच्छा देगा। उस भरोसे को क्या है ना, कायम रखिए, उसको तोड़िए मत। टाइम लगे, टाइम दीजिए। जाना पड़े जाइए, घर जाना पड़े घर जाइए, एक्वेरियम देखना पड़े देखिए, लेकिन जो ट्रस्ट है उसको मत तोड़िए। पर हाँ, ग्राहकों से भी कहना है, अगर आप किसी शॉपकीपर ज़रूरी मैं हूँ, कोई और भी हो, शॉपकीपर को अगर बार-बार बुलाते हो घर पे, तो उसको चार्ज पे करिए, फ्री मत बुलाइए। फिर सोचते भैया आ जाओ, थोड़ा एक बार देख लो। वो तो आ जाएगा, देख लेगा। वो अपना काम छोड़ के आपके पास आता है, गाड़ी से आता है, पेट्रोल फ्री नहीं है। काम छोड़ के आपके पास आ रहा है तो उसका काम भी, वहाँ कहीं न कहीं काम रुक रहा है उसका। तो बहुत ज़्यादा नहीं, इतना पे करिए कि उसको दुःख ना हो, उसका आना उसको ना खले। तो ये सब चीज़ें हैं, सभी लोग अपने एक्वेरियम का थोड़ा ख़्याल रखिएगा। कोई प्रॉब्लम है, मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ, फ़ोन करिए, मैसेज करिए, जवाब तुरंत आता है मेरा। और कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा पूछिए। बाकी कई नई चीज़ें आई हैं, आइए विज़िट कीजिए, देखिए। और ये जो वीडियो है, ये अपने पास तक मत रखिए, इसको शेयर कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनका एक्वेरियम है, या और भी कोई नए लोग हैं जिनको पता नहीं है, उन तक बात पहुँचाइए, ताकि वो भी अपना शौक पूरा कर सकें। थैंक यू।